यहाँ पे आपकी 5 मंजिला हैं, कितनी? 5 यानी सारे के सारे बच्चों का बी आ रहा है, परवीन का है, दिनेश का है, राहुल का है, योगेश का है, कमलेश का है, परवीन, मासूम चेहरा का है, राजपूत का है, रीना शर्मा का है, रिंकू का है, क्या बात है, मन है, ज्योति कुमारी का है, सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे बी, ठीक है? और जितना आप इतना शेर-वेर करो तो यार कर दिया करो हैं, इतनी कंजूसी क्यों करते हो हैं? चलो। और जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध हैं, जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध हैं, गलता तीर्थ हैं, देवयानी हैं, शाकंभरी हैं, चाकसू हैं। जल्दी-जल्दी इसका आंसर बताइए क्या बात है, बहुत अच्छा और मज़ा आने वाला है क्योंकि इस क्लास का आप इस प्रश्न का आंसर जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। हाँ, क्या बात है और यहाँ पे हो जाएगा गुरुजी क्या हो जाएगा गलता तीर्थ हैं। जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध कौन-सा है? गलता और गलता गुरुजी कहाँ है? गलता भी आपका जयपुर में ही है, ठीक है? चलो, अगला प्रश्न आ गया है गुरुजी कि हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला लगता है। जो भद्रकाली माता का मेला है, वो कब लगता है और कहाँ पे है? ये गुरुजी है अपरा हनुमानगढ़ में और ये मेला कब लगता है? तो ये मेला आपका कब लगता है? जल्दी से बताइए। ये मेला लगता है चैत्र शुदी अष्टमी और नवमी को आपका मेला लगता है, यानी बी आंसर बताने वाले सारे के सारे बच्चों का सही हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? और ये प्रश्न आपका वन रक्षक में आया हुआ प्रश्न है, वन रक्षक में, जो कि आपका 12 नवंबर को पेपर हुआ था, उस पेपर में आया था कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो आपको जल्दी-जल्दी इसका आंसर बताना है और कौन बताएगा इसका सबसे पहले आंसर? क्या बात है! बहुत अच्छा 300 बच्चे क्लास को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जितना हो सके ना उतना शेयर कर दो, 300 होने में कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है अब, ठीक है? हाँ, वागड़ की मीरा किससे कहा जाता है? मीराबाई को गुरुजी नहीं, मीराबाई को है? नहीं, ज्ञान कुँवर को नहीं, सबरीबाई को नहीं, ये गौरीबाई को। वागड़ की मीरा कहते हैं गुरुजी गौरीबाई को, ठीक है? चलो यानी सी आंसर आ रहा है, सारे के सारे बच्चों का सी आ रहा है, बहुत अच्छा और जितना हो सके ना उतना अपने सभी साथियों को बुला दो। हाँ, चलो कि डूंगरपुर में एडवर्ड समुद्र नामक तालाब बनवाया था। किसने बनाया था? डूंगरपुर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एडवर्ड समुद्र नामक का तालाब बनाया था और दलपत सिंह ने, उदय सिंह ने, विजय सिंह ने, जसवंत सिंह ने। क्या बात है! 293 बच्चे क्लास को देख रहे हैं। अरे अब तो मात्र कुछ समय की कमी है। कुछ बच्चे शेयर कर देंगे ना तो 300 भी हो जाएँगे भाई, हैं? मुकाबला टक्कर का होगा, हैं? भाई साहब मुकाबला टक्कर का कर देंगे। ये आपका हो जाएगा विजय से, ठीक है? यानी सी बताने वाले सारे के सारे बच्चों का सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आ गया। इसका आंसर बताओ कि जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी स्थित है। आमेर में, लालसोट दौसा में, मांडलगढ़ में या राजमहल में? क्या बात है? और कहाँ पे 32 खंभों की छतरी और 32 खंभों की छतरी की बात करें तो गुरुजी आपके मांडलगढ़ और मांडलगढ़ कहाँ है गुरुजी? ये आपका है भीलवाड़ा में, ठीक है? भीलवाड़ा में, ठीक है? तो मांडलगढ़ कहाँ है गुरुजी? आपका भीलवाड़ा में जहाँ पे 32 खंभों की छतरी है, ठीक है? चलो अगला प्रश्न आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। दिनेश का, राहुल का, योगेश का, कमलेश का, पूजा का सारे के सारे बच्चों का सही आ रहा है। पापा की परी, माँ का मगरमच्छ सारे के सारे बच्चों का सही आ रहा है, ठीक है? चलो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और मैं देखूँगा ज्ञानी बाबा भी आ चुके हैं हमारे बीच में, राहुल भी आ गया, अंकित मीणा भी आ गया, लोकेश सैनी भी आ गया, मुकेश पूर्ण भी आ गया, सीपी चौधरी भी आ गया, मासूम चेहरा भी आ गया, तुजा भी आ गया, गंगा भी आ गया, राज दीपक रहेगा, रिंकू शर्मा सारे के सारे बच्चों का सही आ रहा है, ठीक है? चलो बहुत अच्छी बात है। आंसर सही बताने वाले का ही नाम लिया जाएगा, बाकी तो भाई ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है? चलो, राजस्थान का मैनचेस्टर की बात करें गुरुजी कहाँ है? तो ये आपका है भीलवाड़ा में। अभ्रक नगरी, अभ्रक जिला कौन-सा है? वो भी आपका है भीलवाड़ा में। अभ्रक की ईंटें कहाँ की है? वो भी भीलवाड़ा में। जानुडी कहाँ मिल गई? वो भी भीलवाड़ा में मिली, है ना? सारी की सारी कहाँ पे मिली? भीलवाड़ा में मिली, ठीक है? तो आपकी बात करें राजस्थान का मैनचेस्टर गुरुजी भीलवाड़ा को कहते हैं। अब मुझे बताओ आपका चैलेंज वाला प्रश्न है कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? और इसका जो आंसर बताएगा सबसे पहले नाम उसी का लिया जाएगा। बहुत अच्छा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े-बड़े पत्थर थम जाए, आग लगी हो सीने में, ठीक है? तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर सर ज्ञानी बाबा बहुत पहले आप बता रहे क्या बात है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं गुरुजी भिवाड़ी है। राजस्थान का मैनचेस्टर को कहते हैं गुरुजी भिवाड़ी और भिवाड़ी कहाँ है गुरुजी? ये आपका है अलवर में। कहाँ पे है? अलवर में, ठीक है? यानी सी बता रहे हैं और सारे के सारे बच्चों का सही आ रहा है। बहुत अच्छी बात है कि कुल मिला के आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे। जल्दी से 350 लेके जाओ, मज़ा तब आएगा, ठीक है? क्या बात है? हैं? चलो। अरे यहाँ किया करो, शेयर वेयर करते रहो यार, हैं? अरे इसको तो कम नहीं करना है, इसको तो शेयर वेयर करते रहो, यहाँ किया नहीं करना है, इसको तो लगाते रहो आग, है ना? धुआँ-धुआँ अपने आप हो जाएगा, ठीक है? रानी भटियानी का मेला कहाँ पे कहाँ पे आयोजित होता है? जसोल बाड़मेर में, धोरीमना बाड़मेर में, तिलवाड़ा अजमेर में, सिवाना बाड़मेर में। गुरुजी तिलवाड़ा कभी अजमेर में है क्या? अरे तिलवाड़ा गुरुजी बाड़मेर में ही है, ये बाड़मेर में ही है तिलवाड़ा, ठीक है? चलो, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानी भटियानी का मेला कहाँ पे आयोजित होता है? और ये आंसर कौन बताएगा सबसे पहले? और ये गुरुजी लगता है जासोल बाड़मेर में। बिल्कुल यहाँ पे आपका ए आंसर आ रहा है, सारे के सारे बच्चों का सही आ रहा है। आपका तिलवाड़ा गुरुजी, तिलवाड़ा कहाँ है गुरुजी? आपका बाड़मेर में है, ठीक है ना? ये भी ध्यान रखना, कभी-कभी प्रश्न पूछा जाता है कि तिलवाड़ा निम्नलिखित में से तिलवाड़ा किस जिले में स्थित है? तो तिलवाड़ा आपका बाड़मेर में, जहाँ पे क्या है? मल्लिनाथ जी का मेला लगता है, ठीक है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है? मल्लिनाथ का संबंध है, ठीक है? कि कौन-सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है? अरे तीर्थों का भांजा, तीर्थों की नानी, तीर्थों का गुरु ने, सारे के सारे आपको याद है ना? अरे सारे के सारे आपको याद है ना? तीर्थों का भांजा, हैं? जल्दी से जल्दी बताओ मातृकुंडिया को, पुष्कर को, मचकुंड को, नदिया माता को, क्या बात है? तीर्थों का हाँ, भांजा, तो ये कहते हैं मचकुंड और गुरुजी मचकुंड कहाँ है गुरुजी? ये आपका है धौलपुर में। मचकुंड कहाँ है गुरुजी? ये आपका है धौलपुर में, ठीक है? कोई नहीं है दूर-दूर तक जब उदयपुर क्लास से दिखेगी ना आपको, सारे के सारे दुकानें बंद हो जाएगी। बस आपको तो आग लगाते रहो, शेर-वेर करते रहो, ठीक है? हाँ।
अरे जलने वाले तो जलते रहेंगे और उनके ऊपर केरोसिन डाल के उनको और जलाएँगे, चिंता मत करो, ठीक है? चलो, यह आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है कि रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है, हैं? हमारे तो रिंग मँगवा दो डायमंड की, हैं? रिंग मँगवा दो डायमंड की, हैं? तो रेन डायमंड के नाम से कोटा स्टोन है, धौलपुर स्टोन है, जैसलमेर स्टोन है या भरतपुर है। तो रेन डायमंड के नाम से आपका जाना जाता है धौलपुर स्टोन, ठीक है? धौलपुर स्टोन यानी हम बी को लॉक कर देंगे। रिंग मँगवा दो डायमंड की, है ना? ये कोटा नहीं है, बिल्कुल आपका हो जाएगा धौलपुर। चलो, सारे के सारे बच्चों का बी आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो, अगला प्रश्न आ गया, ये बताइए आंसर कि नेक नामा बाबा की दरगाह स्थित इसके अनुसार कर्म बंद करें कि नेक बाबा की दरगाह स्थित है। कहाँ पे है नेक बाबा की? और जल्दी-जल्दी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइए। 12 में है, बांसवाड़ा, अजमेर या फिर अलवर? क्या बात है! बहुत अच्छा आंसर है और बहुत अच्छा सारे के सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। ये आपका हो जाएगा 12 यानी बिल्कुल ए को हम लॉक कर देंगे। चलो अगला प्रश्न। अब बताओ गुरुजी सावन भादो महल कहाँ है? देखो सावन भादो झील पूछी जाती है, सावन भादो कढ़ाई पूछी जाती है। तो आपको इसका क्या बताना है? इसका आंसर बताना है कि सावन भादो महल कहाँ है गुरुजी? बताओ जल्दी से। और श्रावण भादो गुरुजी महल कहाँ है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? श्रावण भादो महल कहाँ है गुरुजी? जल्दी-जल्दी इसका आंसर बताइए और सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है, देखता हूँ। ये शाहाबाद दुर्ग 12 में, कहाँ पे है? ये शाहाबाद दुर्ग कहाँ में? 12 में, ठीक है? और श्रावण भादो कढ़ाई बताओ, कढ़ाई है ना? श्रावण भादो कढ़ाई कहाँ है? जल्दी-जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ कि श्रावण भादो कढ़ाई कहाँ है? कौन बताएगा सबसे पहले? रिंकू आ गई हैं, प्रवीण चौहान आ गए, हरिओम का आंसर आ रहा है, सारे के सारे बच्चों का सी आ रहा है। श्रावण भादो कढ़ाई कहाँ है? अरे अपने करणी माता, देशनोक, 2 कढ़ाई रखी गई है। वहाँ पे 2 कढ़ाई रखी गई है अपने करणी माता देशनोक में। एक संगारोन एक बिल्कुल। जो भी क्लास के बाद में बात करेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात कही, क्लास के अंदर बात नहीं होनी चाहिए, कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो, आपको पता है ना मैं शिद्दत से क्लास लेता हूँ और आपको भी शिद्दत से क्लास लेनी है और रेगुलर लेनी है और रोज़ाना लेनी है 9 बजे, ठीक है? चलो, भारत का मक्का कहा जाता है? भारत का मक्का किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को, अजमेर को या झुंझुनू को? भारत का मक्का, सबको पता है। यहाँ पे किसी गलत आंसर आए ना, तो उसके भाई साहब ठोले पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? जूतियाँ पड़ेगी जूतियाँ, ठीक है? और भारत का मक्का गुरुजी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सारे के सारे बच्चों का आया है बिल्कुल अजमेर, ठीक है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा भारत का मक्का आपका अजमेर। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय भारत का मक्का बिल्कुल आपके अजमेर हो जाएगा, ठीक? कालीजरा स्थित है अनास नदी के किनारे। यहाँ पे अनास नदी हो नहीं होगी, यहाँ पे बनास नदी होगी ना। ये अनास नदी कहाँ से बन गई रे? टाइपिस्ट थोड़ा-सा ध्यान रखो, पीडीएफ बनाने में थोड़ी-सी गलती कर रहे हो, उसको थोड़ा सुधार कर लो, ठीक है? बाकी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है? ये बनास नदी नहीं होती है, बनास नदी होती है। देखो, कोई करता है ना गलती, उसी से होती है। हिरन नदी के किनारे, माही नदी के या सोम नदी के, तो ये गुरुजी कालीजरा की नदी है, जो आपकी हिरन नदी के किनारे है ना। कालीजरा कहाँ पे है? गुरुजी आपकी हिरन नदी के किनारे। यानी हम बी को लॉक कर देंगे और सारे के सारे बच्चों को बी आ गए। राज बंजारा, क्या बात है! राज बंजारा का एकदम सही आंसर है, बहुत अच्छी बात है। लेवल का प्रश्न था ये और इस प्रश्न का जिसने आंसर दिया ना, तो समझ लो उसकी रैंक लाखों में उसकी रैंक, ठीक है? सर इंसान से गलती इंसान से होती है सर, उसको पेमेंट देना, उसको मना मत करना। चलो उसको पेमेंट देंगे, ठीक है? आप कह रहे हो तो टाइपिस्ट को पेमेंट दे देंगे, ठीक है? चलो, कि केल पानी पवित्र तीर्थ है। केल पानी पवित्र तीर्थ स्थित है बांसवाड़ा, बारा, चित्तौड़ या डूंगरपुर? जल्दी-जल्दी बताइए और शानदार प्रश्न है, राजस्थान का सार वाले प्रश्न लेके आए, जो कि बार-बार एग्ज़ामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, वही मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, ठीक है? और ये आपका हो जाएगा कौन-सा? बांसवाड़ा, ठीक है? बांसवाड़ा, ठीक है? चलो अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आ गया गुरुजी, 100 द्वीपों का शहर किससे विख्यात है? 100 द्वीपों का शहर, बताइए? और जिसका टैलेंट होगा वो इसका आंसर बता पाएगा। बाकी तो भाई नमूने बहुत सारे मिलेंगे आपको, जो आंसर नहीं बताएँगे, सोना बाबू से बातें करेंगे, हैं? बाबू तू रील बना दे हैं, बाबू की रील बनाएँगे हैं, बाबू के साथ सेल्फी लेंगे ना, बहुत मज़े करेंगे। और तब उनको तो मज़ा तब आएगा जब उनका सीटी में सिलेक्शन नहीं होगा ना, फिर 1 साल तक इधर-उधर गलियों में ढोलते फिरेंगे। अरे बाबू मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे बाबू मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे बाबू भी तेरा साथ छोड़ देगी, ध्यान रखना। यदि तेरा सीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो बाबू भी किसी और के साथ चली जाएगी, ध्यान रखना। तो अभी मौका है, पढ़ ले, ठीक है? और 100 दीपों का शहर किसे कहते हैं? तो ये आपका है बांसवाड़ा में। ध्यान रखना, सोना बाबू के चक्कर में मत पड़ना और पढ़ाई पे ध्यान रखो। सीटी पास कर लो, सोना बाबू अपने आप आ जाएगी तेरे पास, ठीक है? चलो, हाँ, बिल्कुल आपका हो जाएगा 100 दीपों का शहर गुरुजी आपका बांसवाड़ा, ठीक है? चलो, अलवर में कपिन गार्डन कहते हैं, अलवर में कंपनी गार्डन सॉरी, अलवर में कंपनी गार्डन कहते हैं सरिस्का को, झिलमिल दादाहा को, मानगढ़ को या पुरजन विहार को? देखो मानगढ़ कहाँ है गुरुजी? मानगढ़ धाम कहाँ है आपकी? बांसवाड़ा में। तो इस ऑप्शन को तो आप काट ही दो। देखो ऐसे ऑप्शन काटने सीख जाओ आप। ऐसे ऑप्शन आप काटने सीख जाओ कि अलवर में कंपनी गार्डन कहते हैं। देखो गुरुजी मानगढ़ है ना, मानगढ़, तो ये तो आपकी है बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में, ठीक है? तो इस ऑप्शन को तो आप काट दो और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरिस्का भी गुरुजी अलवर में है, परंतु यहाँ पे हो जाएगा पुरजन विहार, ठीक है? ये आपका है जो राजस्थान में अलवर कंपनी गार्डन के कहते हैं, इसको कहते हैं आपका पुरजन विहार, ठीक है? चलो सारे के सारे बच्चों का सही आ रहा है। और अलवर के विजय सामान का निर्माण किसने करवाया था? अलवर के अंदर, और अलवर के अंदर आपको मैं बता दूँ कि वहाँ पे मुच्छी महारानी की छतरी भी कहाँ है? वो भी अलवर में। और अलवर में विजय विजय सागर बाँध का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जय सिंह ने। किसने? महाराजा जय सिंह ने, ठीक। चलो यानी बी को हम लॉक कर देंगे।
सारे के सारे बच्चों का बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है और मज़ा तो आ ही गया है कि आपके सारे के सारे सही आंसर हो रहे हैं। चलो, अलवर की मुस्सी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? देखो मैंने अभी-अभी प्रश्न आपको बताया था कि मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ है? तो गुरुजी अलवर में। इसका निर्माण किसने कराया था? तो सब बताएँगे इसका निर्माण किसने कराया था? तो आपको यदि एग्ज़ामिनर प्रश्न ऐसे घुमा पूछ ले कि मुस्सी महारानी की छतरी किस है? तो आप क्या बताओगे गुरुजी अलवर में, क्या बताओगे? अलवर में, ठीक है? और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था महाराजा विनय सिंह ने। यानी सारे के सारे बच्चों का ए आ गया, क्या दर्द है तेरी आवाज़ में छोरा मज़ो आ गयो, ठीक? यानी ए बताने वाले सारे के सारे बच्चे अब बताओ इसका आंसर क्या बात है 350 बच्चे क्लास को होने वाले हैं। 350 बच्चे होने वाले क्लास के अंदर कुछ बच्चों की कमी है, तो एक बार सारे के सारे बच्चे मिलकर क्लास को शेयर-वेयर कर दो, ठीक है? चलो, नौ चेकिया जैन मंदिर किस भगवान का है? नौ चेकिया जैन मंदिर किस भगवान का है? गुरुजी नौ चेकिया से मुझे एक याद आती है कि नौ चौकीपाल, एक आती है नौ चौकीपाल, ठीक है? और नौ चौकीपाल कहाँ है गुरुजी? नौ चौकीपाल कहाँ है? नौ चौकीपाल कहाँ है गुरुजी? आपकी कहाँ है? आपकी सिरोही में या राजसमंद में? अरे नौ चौकी की पाल कहाँ है? सिरोही में या फिर राजसमंद में? जल्दी कमेंट करो, वो आपकी है राजसमंद में। नौ चौकी पाल, ठीक है? वहाँ पे नौ चौकी, बिल्कुल, भूमि दोनों के साथ आए हैं हो क्या? क्या बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और यहाँ पे क्या हो जाएगा नौ चौकी जैन मंदिर किस भगवान का है? तो ये आपको बताना है इसका आंसर और ये आपका हो जाएगा मलिनाथ। अब मुझे बताओ जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? ये थोड़ा-सा कमेंट करके मुझे बताइए और मलिनाथ का जो मेला लगता है कहाँ? मलिनाथ का समय है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा और गुरुजी तिलवाड़ा कहाँ है? तिलवाड़ा है आपका बाड़मेर में, तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में, ठीक है? चलो सारे के सारे बच्चों का बिल्कुल सी बी